प्रफुल्ल, लोग कहते हैं कि प्रफुल्ल पटेल की बात और गधे की लात कब चल जाए, कब बदल जाए पता नहीं। ये कहाँ से, पर ये कहाँ से इल्जामात आए मुझे तो मालूम नहीं है। आपसे पूछा गया कि आप शरद पवार को अपना नेता मानते हैं या नहीं मानते। आपने कहा साहब, शरद पवार इज नॉट द पार्टी, ही डज नॉट इवन रिप्रेजेंट इट्स सेंटिमेंट्स नेशन वाइड। Like all of us, he too has to go by what everyone wants. And as far as I know, Sonia Gandhi is what everyone wants. मैंने ये कहा था कि यस, वो निश्चित एक पॉपुलर लीडर है, जनता के एक मतलब लोकप्रिय नेता है, हमारे महाराष्ट्र के नेता है। लेकिन आज पूरे देश का अगर हम विचार करें, कांग्रेस पार्टी का विचार करें, तो आज कांग्रेस पार्टी के सेंटिमेंट्स सोनिया गांधी के प्रति ज़्यादा है। इसी इंटरव्यू में आपने कहा था, ये 31 अगस्त 1998 की बात है, सोनिया इज माई लीडर, शरद इज माई फ्रेंड। सोनिया गांधी मेरी नेता है और शरद पवार मेरे नेता नहीं है, इसका अर्थ ये निकालना ये भी ठीक नहीं है। जिस इशू पर शरद पवार ने पार्टी छोड़ी थी, उस इशू को भूल गए आप। जो व्यक्ति के मामले में जो ये बुनियादी बात थी, उन्होंने स्वयं ही कह दिया कि मैं ये कुर्सी के दावेदार नहीं हूँ। या फिर आपको ये लगा कि अब विरोधी दल में रहते रहते शरद पवार काफ़ी थक गए हैं, अब ज़रा सरकार में आ जाए तो सोनिया गांधी के पास वापस आ जाए। सत्ता में आने के लिए तो हर राजनीतिक पार्टी, हर राजनेता प्रयत्न करता है। आज आपकी अपनी पार्टी के लोग ये कहते हैं कि अगर हमारी पार्टी में कोई सोनिया गांधी का रिप्रेजेंटेटिव है तो वो प्रफुल्ल पटेल है। अब देखिए नहीं, देखिए, किसी के साथ अच्छे संबंध हो, मधुर संबंध हो, तो फिर अच्छे संबंध एक दूसरे के प्रति रखना, इसमें कोई, मैं समझता हूँ राजनीति में तो ये आवश्यक है। आप पार्टी के ट्रेजरर हैं, स्पोक्समैन हैं, पार्टी के एक प्रतिनिधि है केंद्र सरकार में, आपकी चलती तो है? नहीं, चलती तो ज़रूर है, पार्टी में क्यों नहीं चलेगी। आखिर हम पार्टी के अंग है और पार्टी के जिम्मेदार पद पर अगर हमको मंत्री बनाया गया है तो निश्चित पार्टी के प्रति हमारी वफादारी और पार्टी के लिए जो भी कुछ हम कर सकते हैं उसके लिए कोशिश करते रहेंगे। वफादारी पार्टी के प्रति या वफादारी सोनिया गांधी के प्रति? नहीं 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 लेकिन आप इतना मानेंगे, सोनिया जी का बहुत एहसान है एनसीपी पर, अगर वो प्रधानमंत्री बन जाती तो बहुत मुश्किल हो जाती आप लोगों के लिए कि इधर जाएं या उधर जाएं। खैर, इसका जवाब मेरे पास नहीं। डॉक्टर साहब, आपकी पार्टी के एक बहुत बड़े लीडर थे, अब आपके साथ नहीं, सैफुद्दीन सोज, उनका एक आर्टिकल पढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी गलती शेख अब्दुल्ला साहब ने की थी, जो अपनी गद्दी उन्होंने फारूक साहब को सौंप दी। अगर उनने इतनी बड़ी गलती की थी तो सोज साहब मेरे साथ क्यों शामिल हुए? दूसरी बात उन्होंने लिखी है कि फारूक अब्दुल्ला ने सबसे बड़ी गलती ये की कि उमर अब्दुल्ला को पार्टी सौंप दी। हाँ, वो समझते हैं कि मुझे उनके हवाले सौंप देनी चाहिए थी, तब मेरे ख्याल से। ये सवाल तो बहुत सारे लोग पूछ सकते हैं कि अगर आपको अपना उत्तराधिकारी बनाना था, किसी को अपनी जिम्मेदारी सौंपनी थी, तो आपने बेटे को ही क्यों दिया? मैंने देखा कि उमर में वो क्वालिटी थी कि वो एक मॉडर्न सोच का, एक नई पीढ़ी का, एक नए मुल्क का, एक नए वतन का आदमी है, जिसमें वो पुराने ज़माने की वो सोचें नहीं हैं। लेकिन वो आपको इलेक्शन नहीं जितवा पाए। परवाह नहीं है, इलेक्शन आते हैं, इलेक्शन जाते हैं। जब इतनी बड़ी लीडर जैसे इंदिरा गांधी हार सकती है इलेक्शन, तो उमर अब्दुल्ला कौन सी चीज़ है? डॉक्टर साहब, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से जो आदमी एमएलए भी ना बन पाए, वो गलती मेरी है, उसकी गलती नहीं है। गलती फारूक अब्दुल्ला की, वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी थी और मैंने 6 साल में उस कॉन्स्टिट्यूंसी में खुद नहीं गया। लेकिन उमर के बारे में बहुत सारे लोग ये कहते हैं, मीडिया में लिखा जाता है, वो एरोगेंट है, वो इमेच्योर है, वो बचकानी बातें करते हैं। वो वही लोग हैं जिनको डर है कि उमर है और कहीं उमर जब और बढ़ेगा, कहीं उनको साइड लाइन ना करें। स्वामी जी, अब तक तो हमने देखा था लोग 500 से 5000 की टिकट खरीदते हैं फिल्म स्टार नाइट देखने के लिए। आपकी सुबह में ऐसा क्या होता है कि लोग उसकी टिकट खरीदते हैं? इस देश के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर मैं कहता हूं, कोई व्यक्ति आए, स्वामी रामदेव लोगों को 4 बजे 30, 40 और 50 हजार की संख्या में बुलाता है, और वो भी पैसे देकर के आते हैं। यहां WHO के हेड को बुला लीजिए आप, कि वो आपको दुनिया की तमाम बीमारियों के बारे में बताएंगे, और 500 रुपए का नहीं, आप 5 रुपए का टिकट रख दीजिए और सुबह 4 बजे बुला के देख लीजिए कितने लोग आते हैं। जब कैंप लगता है
लखनऊ में कैंप लगा, 1,87,00,000 रुपए इकट्ठा हुए। हाँ, छोटे शहरों में शिविर होता है, वहाँ 40-50 लाख रुपए लोगों से डोनेशन मिलता है। उसके अलावा कोई मेंबर बनते हो अलग बात है। तो 40-50 लाख रुपए ये छोटे तो शहर सही है में, ना कि अगर इस देश, और यदि मुंबई में शिविर होता है तो 1 करोड़ रुपए से भी ऊपर कलेक्शन हो जाता है। जो आपके कलेक्शन हुए उसको अगर काउंट करें और जो डोनेशन आपने लिए काउंट करें तो देश के सबसे अमीर साधु हो गए आप। वो मेरे नाम होता तो मैं अमीर साधु होता। आप ये क्यों नहीं कहते कि आपने ये करोड़ों रुपए अपने लिए खर्च न करके आपने पब्लिक इंटरेस्ट के लिए खर्च किए? इस बात के लिए मुझे साधुवाद देना चाहिए था। आप तो आरोप लगाने लगे मुझ पर। आपको मैं आरोप उन पर लगाने चाहिए। इस देश दुनिया के अंदर करीब जो है 20 लाख करोड़ रुपए की दवाएं बिकती हैं। दवा खाते खाते और रोगों के कारण से एक साल में 5 करोड़ लोग मरते हैं। स्वामी रामदेव का योग करते करते, श्वास लेते और छोड़ते छोड़ते एक भी नहीं मरा।